गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर ने अनुशासनहीनता के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शहर में कलश यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, उनसे बात करते हैं। जवाब चूंकि लिखित आपका आ गया था, तो यहाँ लखनऊ आने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, लिखित हमने भेजा है, लेकिन मिल करके अपनी पूरी बात भी तो बताना है ना। वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के हमारे मुखिया हैं और उनको अपनी बात नहीं बताएंगे संगठन का कार्यकर्ता हूँ मैं, ऐसा तो हूँ नहीं कि हवा में आ गया हूँ। मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मैन पार्टी का पश्चिम की क्षेत्रीय टीम में रहा हूँ, बागपत जिले का इंचार्ज रहा हूँ। तो लगातार और अब भी पार्टी के लिए जहाँ भेजती है, सिंगल कोई कह दे कि मैंने कभी अनुशासनहीनता की है तो ऐसा ये नहीं है। मैंने अध्यक्ष जी को वही लिखा है कि राम कथा करना कब से मतलब अनुशासनहीनता होगी, क्योंकि उन्होंने कारण पूछा है तो इसलिए उनको मिलकर बताऊंगा, तो उसमें मैंने कारण लिख दिया है। तो नोटिस तो अच्छी बात है, कम से कम पार्टी ने मेरी बात का संज्ञान लिया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। मैंने प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी को नोट कराया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जब सही बात को समझेंगे कि अधिकारी जो है अपनी तरीके से फीडबैक देता है कि मैंने हमला कर दिया, मैं पागल हूं, मैं कथा मेरे दोनों ऊपर हाथ है, पुलिस मेरा गिरवान पकड़े हुए। क्यों पकड़े हुए भाई? ये जो चलाया जा रहा है कि पुलिस का गिरवान पकड़ लिया, ये देखिए मेरा गला पकड़ के, मैं दोनों हाथ ऊपर है, मैं कौन सा गला पकड़ रहा हूँ? रामचरितमानस को जब मैं गिर गया नीचे, मेरे कपड़े फट गए, तो मैं हटाने में वो धक्का मुक्की हुई है, कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, महिलाओं के जो कलश थे वो फोड़ दिए। उसके बाद कई को चोट आई है, उनकी एमएलसी मेडिकल है, घुटना टूटा हुआ है। तो ये बर्बरता राम कथा करना अपराध कब से होगा? एक अधिकारी कभी सरकार नहीं हो सकता। बार बार आप लोग दिखा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कैसे हो सकता हूं मैं खुद सरकार हूं। एक अधिकारी जो बेईमान हो, सरकार कब से हो गया? जिसको जेल में डाल देना चाहिए, जो गाजियाबाद को लूट रहा है, लूट करके जहां दे रहा है, जिस तरह गाय कट रही है पूरा प्रदेश जानता है। जब गाय कट रही है तो रामराज कैसा? 15,000 गाय एक ही ट्रक में मिलती हैं, 50,000 मैंने कम बताया है। अब राम कथा पे लठ बजा रहे हो तुम बिना कारण, ये तो पुराना मामला हो गया। चलो, डकैती पड़ी कमिश्नर घर के बराबर में, 3 लूट हुई, एक घटना पे सस्पेंड होते थे अधिकारी। और ये भी चलाया जा रहा है कि मैं मेरी किसी से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? 2 अधिकारी थे पहले भी जो सस्पेंड किए सरकार ने, इसका मतलब गलत थे। उससे पहले एक बता दो, सिंगल किसी डीएम से किसी अन्य से मेरी कोई झंझट है? जो गड़बड़ करेगा जनता की, जो राम राज्य में जो माननीय योगी जी की मंशा के अनुसार, वो देश नहीं दुनिया के सबसे मैं समझता हूँ लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी का जो एक मिशन है। अब बताइए, बेटी बचाओ का क्या रहा? महिलाओं के कलश तोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए और फिर आप कह रहे हैं कि राम कथा कराओ 5 तारीख से। तो राम कथा केवल क्या पुलिस वाले ही करेंगे या अधिकारी करेंगे? ये भी मैंने कहा है, क्योंकि लोग तो डर गए हैं, जनता तो रामचरितमानस के पाठ बंद कर दिए हैं। तो एक नया शासनादेश जाए कि हाँ, अब जो है पुलिस ने गलती की है, दोबारा से इसमें सुधार करते हुए और इस पर रामचरितमानस का पाठ जनता कर सकती है। और मैं प्रभु श्री राम की शरण में भी जा रहा हूँ, भगवान से और माँ जानकी से बात करूंगा, भगवान भोलेनाथ से भी मिलूंगा कि भाई ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। 2010 से मैं कर रहा हूँ, अनुमति के बावजूद किया। जब मुझे पता चला अनुमति थी, वो कह रहे हैं आवेदन नहीं दिया। और जो हमारी बहन बेटियां कलश लिए हुए थी, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है उसको जुलूस बता रहे हैं। और मुस्लिमों ने भी फूल बरसाए हैं उस पर हमेशा की तरह। और तुम कह रहे हो कि वह दंगा कराने की मैं साजिश करता हूँ। लौनी में मेरे रहने की गारंटी है कि लौनी में पत्ता नहीं लगता। अब 8 दिन कथा हुई, एक सिपाही नहीं था, पता करा लो, कोई पत्ता तो नहीं हिला। और जहां कथा होती है वो 3 लाख मुस्लिम आसपास। अरे सब मिलजुल कर वहां रहते लगता है कि प्रदेश संगठन जो है आपकी बात सुनेगा कायदे से, क्योंकि आपने जो पत्र जवाब दिया है। मुझसे कारण पूछा है, उनको भी जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ ना कुछ अधिकारी अपना नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि जो बेईमानी कर रहे हैं 1-2 लोग, पूरे प्रदेश के अधिकारी प्रदेश को जहां आज स्थिति में है, कई मामलों में हम आज नंबर 1 है, उसमें उनका योगदान है। ईमानदार अधिकारी रो रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुंचेगी और माननीय अध्यक्ष जी तक वो बात निश्चित तौर पर हम पहुंचाएंगे। और वो बात पहुंचा करके और जो सही है, ऐसे अधिकारियों पर मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं होगा। और अगली बार भी अगर राम कथा हम करेंगे, हर साल करते ही हैं, तो फिर हम कह रहे हैं जब रोक के दिखाएं हम देखेंगे फिर। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोकवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।